नूंह जिले के बुराका गांव में खेत में कूड़ा डालने को लेकर दो पक्षों में विवाद हो गया, जिसमें एक पक्ष ने दूसरे पक्ष पर लाठी डंडों व तेज धारदार हथियार से हमला कर दिया। इस दौरान कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें आनन फानन में अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जिनमें से एक 65 वर्षीय बुजुर्ग रोशन की नाजुक हालत होने के चलते मौत हो गई, जबकि 5 लोग अभी भी जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। वहीं इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसकी शिकायत मिलने पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर तफ्तीश शुरू कर दी है। वहीं मृतक रोशन के भतीजे ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि बुराका गांव में उनकी जमीन पर कुछ लोगों द्वारा कूड़ा कचरा फेंका जा रहा था, जिसकी वजह से उनके चाचा रोशन उन्हें कूड़ा फेंकने से मना करने गए थे। तभी चाचा रोशन की उन लोगों से कहासुनी हो गई, जिसके बाद वहां 40 से 50 लोगों ने लाठी डंडे से उनके ऊपर हमला कर दिया। जब हम उन्हें बचाने पहुंचे तो हम लोगों पर भी जानलेवा हमला किया गया। ये झगड़ा हुआ था जी। खेत है हमारा जंगल में, जो हमारा चाचा है ना, जिसकी डेट हुई थी रोशन, तो जो खेत है उस पे थोड़ी मिट्टी या अड़िया वगैरह डाल दिया था, उसको हटाने के लिए गया था। जैसे वहां पे वो पहुंचा तो मौके पे वो भी पहुंच गई। दूसरी जो विपक्ष है वहां से उनसे जैसे उसके बारे में बात बताई तो वहां वो गाली गलौज करने लगे, उसके साथ में धक्का मुक्की की। तो वहां से जो हमारा चाचा था वापस आ गया। फिर यहाँ से जैसे वो जुताई करने के लिए उस अड़िया को हटाने के लिए गया था ना वहां से, तो उसके साथ में वहां जाते जाते ही उसको लाठी डंडों से वार कर दिया। सारे थे पूरा कम से कम 50 आदमी थे। उस पर जैसे ही गए सबके साथ में मारपीट शुरू कर दी, जो यहाँ से गए, और बहुत ही बेदर्दी से मारा था। कितने लोगों को चोटें आई हैं? चोट आई है, एक तो है वो हमारा चाचा था जो रोशन, जिसकी डेथ हो गई थी कल, और उसके बाद एक है नाजिम, जिसका वो फ्रैक्चर है, हाथ भी फ्रैक्चर है और पैर भी फ्रैक्चर है उसका। और शकील है, उसकी एक उंगली फ्रैक्चर है, उसके भी बहुत लाठिया की चोट तो बहुत लगी। और एक हाजी है चाचा जमाल, जिसकी 500 टूट गई यहाँ से, उसके और भी फरसा लगा था पैर में भी, हाँ जांग में लगा था वो। तो एक हमारी चाची थी वहाँ पे, उसके दांत टूट गए, उसके लाठी लगी थी, 3 दांत उसके टूट गए थे। एक लड़का था हमारा भाई है वो मुकीम, उसके भी पैर में चोट लगी थी, उसके भी थोड़ा हल्का सा फ्रैक्चर आया है इसमें। हाँ, एक हमारा भतीजा था, भाई का लड़का हामिद, वो हामिद का लड़का था, उसका नाम था मोमिन, उसके भी चोट लगी थी। पुलिस ने मुकदमा दर्ज? हाँ, मुकदमा दर्ज हो गया, लेकिन अभी तक कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है। क्या मांग करना चाहते हैं? मांग ये प्रशासन से और हरियाणा सरकार से कि हमको जल्द से जल्द न्याय मिले, और जो अभी भी जो फरार है ना, जो आरोपी हैं, सबको गिरफ्तार किया जाए जल्दी से जल्दी। जी, ये जो विवाद हुआ है ये खेती को लेकर हुआ था, जिसमें कि हमारी खेती के बराबर उनका एक खेत है। उन लोगों ने अपने ट्रैक्टर से और जो अपने खेत का जो कचरा था वो हमारे खेत में डाल दिया गया था। और मेरे बड़े पापा जो हैं, जो कि एक्सपायर हो चुके हैं, जिसका नाम रोशन है, वो वहाँ पे जब हमें पता चला है कि हमारे खेत में वो कचरा डाल दिया गया है, तो यहाँ से मेरे बड़े पापा गए हैं उसके पास और बोला है कि हमारे खेत में जो है ये कचरा ना डालो आप और इसे वापस निकाल लो। तो वहाँ पे ही मेरे पापा को गाली गलौज कर दी गई है और धक्का मुक्की की है, और वहाँ पे जो है ये इशू हुआ था। फिर ये इशू होने के बाद वहाँ पे जैसे उन लोगों के देखकर वहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है, तो उन लोगों के वहाँ पे जो है परिवार, जैसे रशीद का परिवार है, इसाक का परिवार है, और नूर मोहम्मद का परिवार है, और जल्लू का परिवार है, ये नसर का जो परिवार है, ये लोग वहाँ पे पहुंचे हैं। तो मौके पर ही उन लोगों ने पापा पर हमला कर दिया है। और ये अब जब वहाँ पे हमला होने लगा है तो यहाँ से मेरी मम्मी जो है, मेरे छोटे भैया जो है, वो यहाँ से उन लोगों को देखकर भी यहाँ से दौड़े हैं उस तरफ, तो उनको बीच में ही घेर लिया जाता है, उन लोगों पर भी हमला कर दिया जाता है। वो वहाँ से पहुँचने से पहले ही मेरे पापा को कि मतलब उस कंडीशन में कर दिया जाता है कि उस मतलब बहुत ही ज़्यादा सीरियस हो जाते हैं। 2 तारीख को सुबह मॉर्निंग में 8 बजे 8:30 बजे के समथिंग ये घटना हुई है। और उसके बाद 10 दिन तक मेरे बड़े पापा जो है दिल्ली सफदरगंज हॉस्पिटल में इमरजेंसी में वो एडमिट रहे आईसीयू के अंदर। उसका वहाँ पे इलाज होने के दौरान तो वहाँ के ऊपर डॉक्टरों ने उसको कल जो है मृत घोषित कर दिया गया है। कौन-कौन लोग हैं जिन लोगों ने उनके साथ मारपीट की? जी, उन लोगों के साथ मारपीट करने वाले जो पक्ष है वो है, उसमें फतेह मोहम्मद है, उसका छोटा भाई जमशेद है, और बाकी जो है उसका परिवार है, जिस रशीद के लड़के हैं, और जैसे नसर का जो परिवार है, पूरी फैमिली वाले हैं, उन पर मतलब जो है बाकी लाठी हथियार और डंडे लेकर वो वहाँ पे पहुंचे हैं। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया नहीं क्या? जी, हमारा मुकदमा दर्ज हो चुका है पुलिस में, लेकिन गिरफ्तारी हुई है?
जी जी अभी तक कोई किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है। वे मृतक के परिजनों के मुताबिक पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिया है, लेकिन अभी तक किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, जिस कारण उन्हें लगातार आरोपियों द्वारा जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। बहरहाल पीड़ित परिवार पुलिस प्रशासन से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहा है ताकि उन्हें इंसाफ मिल सके। नूह से AK बघेल, पंजाब केसरी टीवी।